तो आप देख रहे हैं बुंदेली तर्कस। ओरछा नगर परिषद विश्व प्रसिद्ध रामराजा की नगरी है और रामराजा की नगरी में अध्यक्ष का चुनाव मायने रखता है। इस चुनाव में भाजपा के शिषपाल राजपूत ने कांग्रेस की माया रामपाल राय को 5 वोटों से हरा दिया। कुल 15 वार्डों में ये चुनाव था और 15 वार्डों के 15 सदस्यों में से 10 ने शिषपाल राजपूत का साथ दिया, तो वहीं 5 माया रामपाल राय के साथ रहे। ये तो रही चुनाव की जानकारी, लेकिन इन चुनावों से हटके अब भाजपा कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो इस बार फिर इनसाइड स्टोरी ये है कि भाजपा ने ही भाजपा को हराया है। अब आप सोचेंगे ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो सुनिएगा। दरअसल जो माया रामपाल राय थी वो निर्दलीय प्रत्याशी थी और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ी थी। चूँकि पूरे ओरछा नगर परिषद के अंदर कांग्रेस का कोई भी पिछड़ा कैंडिडेट नहीं जीता था। जितने भी कांग्रेस के 4 जो सदस्य बने थे वो सभी या तो सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे या हरिजन थे। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था और माया रामपाल राय को कैंडिडेट बनाया गया। वहीं माया रामपाल राय को अमित राय जो जिनकी माताजी अभी जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है, उनका बेहद नज़दीकी माना जाता था। तो ऐसे में जब कांग्रेस ने माया रामपाल राय को पार्टी में शामिल कर दिया तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं भाजपा वर्सेस भाजपा हो जाती है। अब इस पूरी लड़ाई में जीता कौन हारा कौन ये बताना भी बहुत ज़रूरी होगा। इस लड़ाई में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के निवाड़ी के विधायक अनिल जैन। जी हाँ, निश्चित तौर पर अनिल जैन ने जो रणनीति तैयार की उस रणनीति को किसी तरह से कोई भी जो कांग्रेसी था उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाया और इसमें साथ मिला भाजपा के संगठन का। भाजपा का जो सत्ता और संगठन का जो समन्वय था वो साफ तौर पर इस चुनाव में देखा गया। भाजपा की जो एकजुटता थी वो साफ तौर पर इस चुनाव में देखी गई। अनिल जैन पूरे चुनाव में अखिलेश अयाची के निवास पर, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ पर बैठे रहे। लगातार कार्ययोजना तैयार की गई क्योंकि भाजपा में अंतर्कलह बहुत था। लगातार लंबे समय से, जब से चुनाव जीते थे उसके बाद से अध्यक्ष बनाने को लेकर जद्दोजहद जारी थी और शुरुआती दौर से ही ये माना जा रहा था कि शिषपाल सिंह राजपूत भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में निवाड़ी विधायक का एक धड़ा लगातार जो है इस बात का विरोध कर रहा था और इन सब के बीच समन्वय बनाना भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के सामने बड़ी चुनौती थी। और इस पूरी चुनौती के बीच में जो विधायक अनिल जैन हैं, उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाई और उनका पूरा पुरजोर तरीके से साथ दिया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश अयाची ने। और जिस तरह से रणनीति उन्होंने बनाई, देखिएगा कि आप उपाध्यक्ष के चुनाव में भी जो भाजपा का कैंडिडेट था उसको 10 वोट मिले, अध्यक्ष के चुनाव में भी 10 वोट मिले। तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह भाजपा के सत्ता और संगठन ने रणनीति तैयार की होगी कि चूँकि कांग्रेस में तो कोई दावेदार था ही नहीं, लेकिन भाजपा में तो जितने लोग जीत कर आए थे उनमें ज़्यादातर लोग पिछड़ा वर्ग थे और सबको अध्यक्ष बनना था और सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थीं, सबकी अपनी इच्छाएँ थीं। उन इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ जो जिस तरीके से वेल प्लान तरीके से चुनाव को लड़ा गया वो वाकई में काबिल तारीफ रहा। वहीं निवाड़ी विधायक ने एक बड़ी पटकनी दी है अपने धुर विरोधी कहे जाने वाले अमित राय को, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस समय यह चुनाव चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं अमित राय का बेहद नज़दीकी माना जाता है माया रामपाल राय को और अमित राय कहीं ना कहीं समर्थन कर सकते हैं। तो खुलेआम समर्थन तो नहीं किया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं बरदस्त तो होगा ही होगा, क्योंकि माया रामपाल राय बेहद खास माने जाते थे अमित राय की। तो जिला पंचायत में जिस तरह संगठन को ठेंगा दिखाते हुए उपाध्यक्ष का चुनाव संगीता भूपेंद्र अग्रवाल हारी थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया और उस चक्रव्यूह को तोड़ने में जो है जो कांग्रेस है या अन्य जो भाजपाई जो बाहर से समर्थन कर रहे थे वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर विरोध था कि निर्दलीय प्रत्याशी को लाया गया है, के चलते कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेसी इस बात से नाराज भी थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे चुनावी समर में भाजपा की रणनीति, भाजपा की सत्ता और संगठन की रणनीति कारगर साबित रही और यही कारण रहा कि
एक बार जो ओरछा नगर पालिका का चुनाव है कांग्रेस के खाते में थी पिछले बार मर्तबा ये सीट, अब भाजपा के खाते में आई है और अब ओरछा नगर परिषद में भाजपा का कब्जा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिएगा बुंदेली तर्कस। नमस्कार।